पहाड़ों में परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही। बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड का दौर जारी है। कहीं पहाड़ टूट रहे हैं तो कहीं घर बार बह जा रहा है। फसल और बागान बर्बाद होने से भविष्य पर भी संकट है। एक के बाद एक कर डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। आइए आपको दिखाते हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में मौसम किस कदर कहर बरपा रहा है। अखनूर के गढ़खाल इलाके में चेनाब नदी के पानी ने भारी तबाही मचाई। 26 गांवों का संपर्क पूरी तरह से कट गया है। सब कुछ जलमग्न है। बीएसएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर 50 लोगों को सुरक्षित निकाला। लोग ट्यूब के सहारे या तैरकर नदी पार करने को मजबूर हैं। घर के साथ साथ सामान और मवेशी भी पानी में डूब गए हैं। किसानों की फसलें पूरी तरह तबाह हो चुकी हैं। कुछ लोग फ्लोटिंग ट्यूब की मदद से अपने बचे खुचे सामान ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चेनाब का बढ़ता जलस्तर चुनौती बन रहा है। तबाही का मंजर जो है वो देखने को मिल रहा है। और उसी बीच अगर बात करें अखनूर की, तो चेनाब नदी का जलस्तर लगातार डेंजर मार्क के पास चल रहा है, जिसकी वजह से चेनाब से सटे कई सारे जो गांव हैं वो पूरी तरह से यहाँ पर सड़क मार्ग से, मुख्य मार्ग से यहाँ पर कट चुके हैं। इस समय हम गढ़खाल के कोटली इलाके में मौजूद हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी तरह से चेनाब दरिया ने इस पूरे गाँव को अपनी चपेट में ले लिया है और अभी भी लगातार जो जलस्तर है वो यहाँ पर बढ़ रहा है। पुलवामा में भी हालात विकट हैं। यहाँ सेब किसानों को बाढ़ और बारिश ने कहीं का नहीं छोड़ा। पुलवामा की तरह ही कुलगाम और शोपिया में भी सेब की फसल तबाह हो गई। क्योंकि 2014 में जिस तरह के हालात हुए थे, कुछ ही समय बाद हमने देखा था उस वक्त पानी पूरे शहर में भर गया था। और आज भी अगर आप बहाव देखें, अगर जल्दी कुछ सरकार कदम नहीं उठाती है, कोई डायवर्जन नहीं देती है, तो हो सकता है ये बस्तियों तक पहुंचाए। महजूर नगर, चांदपुरा, नावगाम जो इसके एडजेसेंट यहाँ पर इलाके हैं, वहाँ तक जा सकता है। अगर बस्तियों में गया तो लोगों को काफ़ी दिक्कत होगी। और निस्संदेह ही जो लगातार बारिश हुई और जो ये बंड यहाँ पर जैनीपुरा में टूटा है, उसके कारण कहीं न कहीं लोग बेहद परेशान है। लेकिन सवाल ये झेलम उफान पर है। कई जगह तटबंध टूट गए हैं। इससे झेलम का पानी 800 घरों में घुस गया है। इस वक्त हम टेंगन इलाके में है, जो झेलम कॉलोनी है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं जो जीनपुरा में ब्रीच हुआ, उसके बाद पानी जो है घरों में घुस गया है। जानकारी के मुताबिक 800 चूल्हे हैं यहाँ पर जो मुतासिर हुए हैं, जिनके घरों में पानी गया है। हालांकि कल शाम को ही जो है ये लोग यहाँ से धीरे धीरे निकले थे, क्योंकि जब पानी का स्तर जो है बढ़ गया था झेलम का। और ये इलाका जो है फ्लड प्रोन इलाका है। और यहाँ पर कंडी जाल एक जगह है जिसको अक्सर पहले सरकार काटती थी कि पानी डाइवर्ट करने के लिए। किश्तवाड़ में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड हुई। मलबे की चपेट में आने से 5 लोग घायल हो गए। हिमाचल के हालात भी सुधर नहीं रहे। कुल्लू के अखाड़ा बाजार में सुबह फिर से भूस्खलन हुआ। 8 लोग मलबे के नीचे दब गए। कुछ मकान भी इस आपदा की चपेट में आ गए। उत्तराखंड के हर्षिल में फिर पहाड़ दरकने लगे। प्रशासन ने लोगों को अलर्ट किया है। भागीरथी का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। नैनीताल में एक अलग ही परेशानी देखने को मिली। नैनीताल के हाईवे पर दरारें पड़ गई। ये हाल भारी बारिश की वजह से। भारी बारिश के बीच उत्तराखंड के थराली में भी पहाड़ टूटा। लैंडस्लाइड से कुछ घरों को नुकसान पहुंचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज़। जम्मू के अखनूर में भी बाढ़ बारिश से बुरे हालात हैं। अखनूर के गढ़खाल इलाके में चेनाब नदी के पानी ने भारी तबाही मचाई हुई है। इस पूरे इलाके में करीब 26 गांवों का संपर्क पूरी तरह से कट गया है। बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर 50 लोगों को यहां से रेस्क्यू किया है। हमारे संवाददाता रजत वोरा ने हमें एक रिपोर्ट भेजी है, वो आप देखिए। पिछले कुछ दिनों से लगातार जम्मू कश्मीर में तबाही का मंजर जो है वो देखने को मिल रहा है। और उसी बीच अगर बात करें अखनूर की, तो चेनाब नदी का जलस्तर लगातार डेंजर मार्क के पास चल रहा है, जिसकी वजह से चेनाब से सटे कई सारे जो गांव हैं वो पूरी तरह से यहाँ पर सड़क मार्ग से, मुख्य मार्ग से यहाँ पर कट चुके हैं। इस समय हम गढ़खाल के कोटली इलाके में मौजूद हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी तरह से चेनाब दरिया ने इस पूरे गाँव को अपनी चपेट में ले लिया है। और अभी भी लगातार जो जलस्तर है वो यहाँ पर बढ़ रहा है। जरूर आज सुबह से बारिश रुकी हुई है, पर
स्थिति जो है वो काफी ज्यादा दयनीय है। आप देख सकते हैं करीबन 100 से ज्यादा मकान हैं जहां से कल करीबन 50 लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर बीएसएफ के हेलीकॉप्टर द्वारा पहुंचाया गया था। पर अभी भी चिंता यह है कि कई बांध और कई सड़कें तोड़कर ये गढ़खाल से एरिया जो है पूरी तरह से यहाँ पर पानी में यहाँ पर आ चुका है। और अभी अगर बात करें तो प्रगवाल सेक्टर तक जाने का कोई भी यहाँ पर सड़क मार्ग जो है वो नहीं बचा है। ऐसे में ये सारे लोग जो हैं गांव के वो चिंता में हैं कि किस तरह से अपना गुजर बसर यहाँ करेंगे, क्योंकि लगातार यहाँ की इन लोगों की जो परेशानियां हैं वो बनी हुई हैं। ट्यूब आप देख सकते हैं इनके हाथों में है कि अगर पार करने की जरूरत पड़े, कई सारे लोग जो हैं अभी भी अगले कुछ गाँव में यहाँ पर फंसे हुए हैं। ट्यूब्स का सहारा लेकर ये लोग जो है कोशिश कर रहे हैं कि अपने जब उस स्थानों तक पहुंचा जा सके, वो सामान इकट्ठा किया जा सके जो कल उन आशियानों में रह गया था जो पिछले कई सालों में इन्होंने बनाया था। जान खतरे में है, आप देख सकते हो जान खतरे में, क्या करें हम। पानी पिछले 8 दिन से पानी लगातार बहाव जारी है, तेज पानी है। सड़कें कट गई हैं, घर पूरी तरह सड़कें घर पूरी तरह बीच में आ गए हैं, सड़कें पूरी कट गई हैं। प्रगवाल सिंह पूरा कट हो गया इधर से। पैसे जोड़ के मैं मकान बनाने होते हैं, कहाँ लाएंगे पैसे? गरीब लोग हैं। क्या काम करते हैं? हाँ, जिम्मेदारी है जी, फसल लाने, फसल बर्बाद हो दिहाड़ी मजदूरी भैया, दिहाड़ी लाने जी, फसल लाने, वो बेच के पैसे जोड़ के मकान बनाने, वो भी नहीं रहे। इस बार तो फसल भी बह गई, सब कुछ तबाह के सब। Zee News.